हैं नदिया की ओर। सोइला ने खड़ा तो सो जब राजा नदिया पे पहुंचो जाई। भरी लो घड़ा पर नाई उठोइयो न सबरो चोर लगाई। भरी घड़ा पर नाई उठोइयो न सबरो नदी पर जब पहुंचे हैं, घड़ा भर तो लिया लेकिन शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी कि घड़ा को उठा ले। सामने जब नजर पड़ी है, नजर आहा कुछ देखा। क्या देखा हरिश्चंद्र ने? नजरी पसारी के देखी भूपनी आई नहीं तारा रानी। नजरी पसारी के देखी भूपनी आई नहीं तारा रानी। करे सहायता मेरी रानी भूपनी मन में जानी। करे सहायता मेरी रानी भूपन मन में जानी। करे सहायता मेरी रानी भूपन मन में जानी। नदी पर जब पहुंचे हैं, घड़ा भर तो लिया, घड़ा तो भर लिया लेकिन शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी कि घड़ा को उठा सके। सामने जब नजर पड़ी है तो क्या देखा है कि रानी तारा आ रही है। तो हरिश्चंद्र सोचने लगे, वाह जी वाह प्रभु, सुख और दुख में तुमने हमारी स्त्री को ही भेज दिया, अब ये घड़ा आराम से उठ जाएगा। लेकिन तारा पास में नहीं गई, दूर खड़ी हो गई। हाँ, दूर से ही बोली, महाराज आप दिन प्रतिदिन कमजोर कैसे होते जा रहे हो? क्या खाने के लिए भोजन नहीं मिलता है क्या? हरिश्चंद्र बोले, तारा सुख का भोजन सुख की नींद उसी दिन छूट गई थी जब हम काशी में बिक गए। लेकिन तारा तुम एक छोटा सा काम कर दो हमारा। कौन सा? कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है। आप जो है ना, आप जो है ना कि प्यारी उठवाई रे तारा रानी, उठवाई दे गगारिया जलकी भरी। तारा हेलो, हरिश्चंद्र बोले, तारा प्यारी उठवाई दे, तारा उठवाई दे गगारिया चलकी भरी। ओ प्यारी उठवाई दे गगारिया चलकी भरी। हरिश्चंद्र बोले, तारा दिन 26 ही गए मेरी प्यारी, मिलो नगल से पानी। दिन 26 ही गए मेरी प्यारी, मिलो नगल से पानी। दिन 26 ही गए मेरी रनिया, मिलो नगल से पानी। कमरी झुक गई, कमानो हुई गई, काया सब मिलानी, चल कमे तो है मेरी चलकी वही। ओ प्यारी हरिश्चंद्र बोले हैं, तारा हमारे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है, हम घड़ा को उठा लें। तो एक काम करो ना, अगर तुम थोड़ा सा हाथ लगा दोगी ना तो ये घड़ा आराम से उठ जाएगा, उठवा दीजिए ना। तारा बोली, महाराज तुम हमसे कह रहे हो? तुमसे? हमसे? तुमसे? तारा बोली, महाराज उठाना तो बहुत बड़ी बात है, हमें से छूएंगे भी नहीं। मतलब ये है, तुम्हारे हाथ में महेंद्र का घड़ा है, वो हमारे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा है।
उठाना तो बहुत बड़ी बात, हमें से छूएंगे भी नहीं। हाँ, एक अकल तुम्हें बता दे रहे हैं। कौन सी अकल? तारा बोली महाराज बिना मतलब में ठाड़े ही तो हो, एक काम करो, जल में घुस जाओ और कमर तक जल बने, घड़ा को उठा लेना, लेकर के चले जाना, ठीक है ना? हम नहीं उठवा पाएंगे। तारा ने अपना घड़ा भरा, उठाया, चली गई। हरिश्चंद्र खड़े के खड़े रह गए। सोचने लगे बाजी बा, ये बई स्त्री है जो एक बार हमारे कहने से काशी में बिक गई, और आज इसने इतना भी काम नहीं किया जो घड़ा भी उठवा देती। कोई बात ना, कोई बात ना, मतलब था तब तो काशी में बिक गई है, मतलब तो रहा नहीं। अब घड़ा क्यों उठवाएगी? और देखो ये बात बिल्कुल सच है, बहुत वसरूता हो, बिल्कुल सच है। बिना मतलब के कोई किसी को नहीं पूछता है। ये 7 दिन का संसार, 7 दिन का संसार सिर्फ 7 अक्षरों पर टिका है, अपना मतलब। बिना मतलब के कोई किसी को नहीं पूछता है। जगत में मतलब को व्यवहार साथ साथ कलश भरने वाली कन्याओं को एक एक टिफिन भेंट कर रहे हैं। 11-11 रुपया भेंट कर रहे हैं, और एक नोटों का हार पहना करके हमें सम्मानित कर रहे हैं। 101 रुपया हमें भेंट कर रहे हैं। एक मुकुट पहना करके हमें सम्मानित कर रहे हैं। एक हर एकपति महाराज जी के लिए, एक हर परीक्षित महाराज जी के लिए, और 21-21 रुपया हमारे सभी साथियों को दे रहे हैं। श्रीमान ब्रजेश यादव, जो श्रीमान हवलदार सिंह यादव जी के भाई हैं, उनकी तरफ से आए हैं। बोला कलश भरने वाली कन्या खड़ी हो जाए, बाहर आ जाओ। ये चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये प्रिंस यादव कौन है? प्रिंस यादव